एक दिन सुबह राजा ने देखा कि चाची काफ़ी उदास लग रही थी। फिर उसने उससे पूछा, चाची क्या हुआ, आप इतनी उदास क्यों हो? तभी चाची बोली, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। फिर राजा ने उनके लिए मेडिकल से दवा लाया। दवा खाकर चाची अपने रूम में चली गई। फिर वह थोड़ी देर के बाद उनकी तबीयत के बारे में पूछने उनके कमरे में गया तो उन्हें काफ़ी बुखार था। तभी उसने कहा, चाची आज चाचा घर आएंगे या नहीं? तब उसकी चाची बोली, वह ऑफिस के काम से कुछ दिनों के लिए बाहर गए हुए हैं। तभी राजा ने सोचा, अब क्या किया जाए, चाची की हालत तो बिगड़ती जा रही है। उसे याद आया कि उसके एक दोस्त के पापा डॉक्टर हैं। उसने तुरंत अपने दोस्त को फ़ोन किया और कहा, भाई तुझे एक काम करना है। तो वह बोला, हाँ भाई बताओ क्या काम है। तब उसने कहा, तो जल्दी से अपने पापा को मेरे घर पर भेज दे, मेरी चाची की तबीयत बहुत बिगड़ रही है। तभी वह बोला, ठीक है भाई, मैं अभी भेज रहा हूँ। फिर थोड़ी देर बाद डॉक्टर साहब आ गए। फिर डॉक्टर ने चाची को एक इंजेक्शन लगाया और कुछ दवाइयाँ लिख कर दी। फिर करीब 1 घंटे बाद चाची को आराम मिलना शुरू हो गया। फिर अगली सुबह जब राजा बाथरूम जा रहा था तो चाची बोली, राजा 1 मिनट मेरे पास आओ। जब वह उनके पास गया तो चाची बोली, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तब राजा ने पूछा, किस बात के लिए? तो उसकी चाची बोली, जब मैं इस घर में आई उसके बाद एक बार भी मैंने तुझसे सीधे मुंह बात नहीं की, लेकिन तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो। राजा ने कहा, चाची कोई बात नहीं, मैं तो आपको अपना ही मानता हूँ। फिर उसने सोचा कि चाची से अपने दिल की बात कह देता हूँ, यह सही है। लेकिन फिर सोचा कि अभी अपने दिल की बात कहना बेवकूफ़ी हो सकती है, क्योंकि अभी अभी तो चाची मेरी ओर आकर्षित हुई है और मुझसे बात करने लगी है। अगर मैं अभी वह सब बात बता दूंगा तो बहुत जल्दी हो जाएगी। कहीं जल्दबाजी में चाची नाराज़ न हो जाए, इसीलिए पहले चाची का और ज़्यादा प्यार पाना पड़ेगा, उसके बाद कहना सही रहेगा। फिर उसके बाद चाची और राजा के बीच बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। अब वह चाची की हर बात मानता और जो भी काम वह कहती वह तुरंत कर देता था। इसीलिए चाची भी अब उसकी तरफ थोड़ी फिसलने लगी थी। एक दिन चाची ने उससे कहा, राजा तुम्हारे चाचा तो कभी कभार ही घर आते हैं, तो तुम रात को मेरे कमरे में आ जाया करो, हम दोनों बातें कर लिया करेंगे या एक साथ बैठकर फिल्म देख लिया करेंगे। अकेले मेरे कमरे में दिल नहीं लगता है। राजा ने अपने मन में सोचा, लगता है चाची उसे हिट दे रही है। अब अपनी बात डायरेक्ट कहना और भी आसान हो गया। अब किसी भी समय मौका से अपनी बात कह ही दूंगा। फिर वह चाची के कमरे में गया। चाची घर का कुछ काम कर रही थी। चाची को देखकर उसका मन मचलने लगा और वह अपने में जाकर मोबाइल में वीडियो देखने लगा। वीडियो की आवाज़ फुल थी जो पूरे कमरे में सुनाई दे रही थी। उसने बाहर की तरफ मुंह करके रखा था ताकि कमरे के गेट की ओर बाहर से कोई आ रहा है इसका पता चल सकता था। लेकिन फिर राजा अपनी मस्ती में वीडियो देख रहा था और आवाज़ का एंजॉय ले रहा था। फिर उसे ये भी पता नहीं लगा कि उसकी चाची कब कमरे में आ गई और फिर चाची भी पीछे आकर वह वीडियो देखने लगी, लेकिन राजा को यह पता नहीं चला। फिर चाची ने हल्की खांसी मारी और उसने जब वीडियो से निगाह हटाकर देखा तो पीछे उसकी चाची खड़ी हंस रही थी। फिर उसने जल्दी वीडियो बंद किया और बिल्कुल घबरा गया। चाची ने उसके कान पकड़कर कहा, अब क्यों बंद कर दिया, क्या तू डर गया? फिर उसने थोड़ी हंसी में और थोड़ा घबराते हुए कहा, हाँ चाची, डर तो लगता ही है जब कोई वीडियो देखते हुए पकड़ लेता है। फिर वो बोली, अच्छा अब तुम्हें डर लग रहा है, उस समय डर नहीं लगा जब कमरे में वीडियो देख रहे थे?
फिर उसने कहा, चाची बस क्या बताऊं, कमरे में पता नहीं क्या है, जब अकेले हो तो मन मचलने लगता है। फिर वह चाची का हाथ पकड़कर बिस्तर पर बैठ गया और कहने लगा, चाची मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, अगर मैं बोलूँ तो क्या तुम बुरा तो नहीं मानोगी? फिर चाची ने कहा, तू तो कुछ भी कह ले, मैं बुरा नहीं मानूंगी। फिर उन्होंने कहा, अगर मुझे बुरा मानना होता तो जो तुमने हरकत की है उसे देखकर तो मैं तुम्हारी शिकायत चाचा से कर देती। यह सुनकर राजा ने थोड़ी नज़रें झुका ली। दोस्तों, अगली पार्ट देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा।